हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास सैमसंग A21s फ़ोन आया है। उसमें प्रॉब्लम है फ्रेंड्स कि वो बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है और बैटरी ड्रेन हो रहा है। तो यहाँ से मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ कि फ़ोन हमारा वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे चार्जिंग लोगो वगैरह सब आ रहा है, फ़ोन ऑन हो रहा है, लेकिन इसका पावर आईसी जो है वो काफ़ी हीट हो रहा है। और बैटरी बैकअप वो कस्टमर ने मेरे को बताया था कि 4-5 घंटे में बैटरी हमारा 0% हो जाता है 100% में से। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ़ोन यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन पावर आईसी यहाँ पे बहुत ही हीट हो रहा है। काफ़ी टेक्नीशियन भाई ने यहाँ पे काम किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका पावर आईसी भी किसी भाई ने रिप्लेस किया हुआ है और सील वगैरह सब पहले से ही निकला हुआ है। तो यहाँ से हम फॉल्ट को फाइंड करेंगे फ्रेंड्स कि आखिर में इसमें क्या इश्यू है, किस वजह से ये फ़ोन इतना हीट हो रहा है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाने की पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पहले मैं आपको चेक करवाऊँगा फ्रेंड्स कि इसकी कंडीशन देखिए। किसी भाई ने यहाँ पे रोजिन लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। आप बोर्ड की कंडीशन देख सकते हो। शील्ड यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन, पावर सेक्शन और लाइट सेक्शन, ऑडियो सेक्शन सब पे इसका शील्ड पहले से निकला हुआ है। तो किसी भाई ने रोजिन का यूज़ किया हुआ है, लेकिन पावर ऐसी मेल्ट होने के कारण उस भाई ने मेरे को बताया था कि हमने इसका पावर वगैरह सब रिप्लेस किया, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम था वो सोल्व नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको आपको पहले चेक करवा देते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से ये आईसी हीट हो रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको रोजिन लगा देते हैं, तो काफ़ी भाई लोग इस तरीके से रोजिन लगाते हैं, उसको बाद उसको फोल्ड फाइंड नहीं होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मामला क्या है, इस फ़ोन में किस तरीके से ये मेल्ट हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रोजिन को अप्लाई कर दिया है और यहाँ से हम इसको बैटरी और चार्जिंग को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मदरबोर्ड हम इसको फ्रेम में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको ऑन करके देखते हैं। ऑन मतलब कि ओनली चार्जिंग पे ही कनेक्ट करेंगे, बैटरी को कनेक्ट रखेंगे। और तो चलिए यहाँ से अभी हम चार्जिंग को इन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको लगा दिया है। हल्का हल्का फ्रेंड्स मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए किस तरीके से हमारा पावर आईसी मेल्ट हो रहा है। और देखिए किसी भाई ने इसका पावर भी चेंज किया हुआ है, उसका जो पेस्ट वगैरह सब बाहर आने लगता है। तो अभी ये थोड़ा नॉर्मल हीटिंग हो रहा है, लेकिन आप 2-3 मिनट इसको फ़ोन ऑन करोगे, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है और बैटरी ड्रेन हो रहा है। तो इस केस में फ्रेंड्स आपने देख लिया कि आप फुल टेस्टिंग तो करोगे ही कि हमारा कोई कंपोनेंट्स कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है। लेकिन आपका जो LDO लाइन, बक लाइन, सब लाइन ओके ही है, क्योंकि अगर वो लाइन में शॉर्टिंग होगा तो आपका फ़ोन ही डेड कंडीशन में होगा। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आपका कैमरा सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, वहाँ का दिक्कत हो सकता है, मेरे को लग रहा है। तो जो भी हमने रोजिन को लगाया है उसको एक बार हम रिमूव करते। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मल्टीमीटर शो करना भूल गया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो मल्टीमीटर वाला पुश हो चुका। लेकिन मैं जो भी आपको रीडिंग दिखाऊंगा, बताऊंगा, वो एकदम राइट बोलूँगा। तो यहाँ से एक बार हम कूल टेस्टिंग करेंगे। तो एक बार हम बैटरी कनेक्टर पे फ्रेंड्स हमारे 450 के आसपास हमारी GR परफेक्टली आ रही है। और प्रोड को हम चेंज करेंगे तो हमारी 1000 से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, या फिर हमारी 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से भी हमारा कूल टेस्टिंग में कोई इश्यू नहीं है, कोई लाइन में कोई ज़्यादा वगैरह नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे फ्रेंड्स, हमारी DC to DC IC है। यहाँ पे एक बार हम GR ले लेते हैं कि GR में कोई डिफरेंस वगैरह है या नहीं। 550-600 के आसपास हमारा GR इस साइड ओके आ रहा है। मैं मल्टीमीटर यहाँ पे शो करना भूल चुका, मतलब कि हमने रिकॉर्ड किया था लेकिन रिकॉर्ड हुआ नहीं था। तो जो भी मैं यहाँ पे GR आपको बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। 550-600 के आसपास हमारे यहाँ पे GR आ रहा है। ये बक कोयल यहाँ पे LDO पे हमारा 300, 250, 200 उस तरीके से हमारा GR आ रहा है। अगर हमारी LDO लाइन पे कोई भी GR नहीं आता तो हमारा फ़ोन ऑन ही नहीं होता या फिर कोई दिक्कत होता है। यहाँ पे भी 100 के आसपास हमारी GR आ रही है।
और इस साइड देख लेते हैं वो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कोई भी शॉर्टिंग होगा तो हमारा फ़ोन डेड होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कोई लाइन वगैरह शॉर्टिंग है या नहीं। यहाँ से हमारी 550-400 के आसपास हमारी GR परफेक्ट आ रहा है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कि हमने जो रोजिन लगाया था फ्रेंड्स वो पावर के सेक्शन में ही लगाया था। तो एक बार हम चेक करेंगे पूरे में रोजिन लगा के कि हमारा फॉल्ट मिल जाए, हमें फाइंड हो जाए। एक बार यहाँ से भी चेक कर लेंगे, कोई भी हमारा कंपोनेंट्स हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट्स हमारा मिसिंग होगा, शॉर्टिंग होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। इसकी वजह से एक बार हम चेक करेंगे। कोई भी कंपोनेंट्स हमारा शॉर्ट होगा तो हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अभी एक कंपोनेंट जो हमारा है वो शॉर्ट आ रहा है। मैं मल्टीमीटर आपको शो करना भूल चुका, मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। एक कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो रहा है। तो ये जो लाइन्स है ये हमारी कैमरा के साइड में कनेक्टर है, वहाँ पे भी इसकी सप्लाई आ रही है। तो वहाँ पे भी हम एक बार चेक करेंगे। तो ये जो सेक्शंस हैं यहाँ पे भी हम सब जगह पे चेक करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक कंपोनेंट मिसिंग है, सील निकालने में किसी भाई से निकल गया होगा। यहाँ पे इसका GR ओके आ रहा है जो कंपोनेंट्स मिसिंग है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये भी कंपोनेंट्स फुल शॉर्ट आ रहा है। ये दो कंपोनेंट्स ये भी देख लेते, यह भी फुल शॉर्ट आ रहा है। मतलब फ्रेंड्स इसका हमारा 3 कंपोनेंट शॉर्ट हमें मिला है, 2 ये और एक ऊपर वाला जो है कंपोनेंट्स वो शॉर्ट आ रहा है। तो अभी यहाँ पे अभी हम क्या चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायग्राम का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन काफ़ी लोगों के पास डायग्राम नहीं होता है तो उसको थोड़ा दिक्कत हो जाती है इसकी वजह से। तो यहाँ से देखिए, पहले हमने पावर सेक्शन में ही रोजिन लगाया था, किसी भाई ने भी वहाँ पे लगाया था। तो अभी हम यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट शॉर्ट लगा हमें, वहाँ पे भी हम अच्छे से रोजिन लगा देते। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमें कोई फॉल्ट मिल जाए। तो चलिए यहाँ से अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं और जूम थोड़ा रखेंगे ताकि आपको भी सही से समझ में आ जाए। और यहाँ से अभी हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक कंपोनेंट जो शॉर्ट आ रहा था, 2 कंपोनेंट्स उसमें से एक पहला हमारा मेल्ट हो चुका है। तो फॉल्ट समझ में आ गया फ्रेंड्स कि रोजिन आप सब पे लगाओ, थोड़ा बहुत भी आपका रोजिन छूट जाता है तो आपका फॉल्ट वहाँ पे ही निकलेगा, तो आप फॉल्ट फाइंड करने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है आपको भी। तो इस तरीके से हमें इसको फॉल्ट को फाइंड किया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी पावर IC इसकी वजह से हीट हो रहा है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स को निकालेंगे। पहले एक कंपोनेंट्स को निकालने के बाद इसका GR चेक करेंगे। अगर GR सही मिला तो हम दूसरा कंपोनेंट्स नहीं निकालेंगे। अगर वहाँ पे भी एक कंपोनेंट्स निकालने के बाद भी हमारी शॉर्टिंग हटी नहीं तो अभी हम दूसरा कंपोनेंट्स को भी रिमूव करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाने की पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने कंपोनेंट्स को निकाल दिया है और यहाँ पे एक बार हम GR चेक कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी भी फ्रेंड्स दोनों साइड हमारी बीप आ रही है, मतलब कि हमारा जो दूसरा कंपोनेंट्स है उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो उसको भी हम निकाल देंगे, बाद में हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन में ये 2 कंपोनेंट्स का ही प्रॉब्लम है या फिर अदरवाइज़ और प्रॉब्लम है हमारा, वो हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो कंपोनेंट्स हमारा शॉर्ट आ रहा है उसको भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद की क्या प्रोसेस है, क्या दिक्कत है, वो हम चेक करेंगे। पावर IC हीट होना हर बार IC ख़राब नहीं होती है, कोई भी आपकी लाइन शॉर्टिंग के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमने दोनों कैपेसिटर को निकाल दिया है और हमारी जो शॉर्टिंग थी फ्रेंड्स वो भी रिमूव हो चुकी है। तो एक बार हम फिर से रोजिन लगा के फ़ोन को ऑन करके आपको चेक करवाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था पावर IC बहुत ही हीट होना और बैटरी ड्रेन होना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर और भी प्रॉब्लम है। तो वो मैं दूसरी बार आपको रोजिन इसके वजह से लगा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि हमारा जो पहले इश्यू था वो सॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन काफ़ी लोग, देखिए अभी थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, इसको
लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने चार्जिंग को लगा दिया, हमारा एम्पियर कंज्यूम करंट कंप्लीट हो रहा है और पावर आईसी अभी हमारा हीट नहीं हो रहा है। मैं एक बार आपको चार्जिंग लोगो भी शो करवा देता हूँ, उसके बाद फ़ोन ऑन करके भी आपको चेक करवाऊँगा कि हमारा ऑन होने के बाद हीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी भी हमारा पावर आईसी हीट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्जिंग लोगो भी आ चुका है। तो कहने का मतलब वही था कि हमारा 2 कैपेसिटर था, वो दोनों कैपेसिटर शॉर्ट था, इसके कारण हमारी पावर आईसी ज़्यादा हीट हो रहा था। तो एक बार हम आपको फ़ोन को कम्प्लीटली ऑन करके चेक करवाएंगे कि ऑन होने के बाद हमारी पावर आईसी थोड़ा सा भी हीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और चेक करवाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे भी रोजिन लगा हुआ है और यहाँ पे एक जंपर लगाया हुआ है, क्योंकि इसका वीवर्स में थोड़ा प्रॉब्लम था बेल्ट में, इसके वजह से। तो यहाँ से अभी हम चार्जिंग को कनेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसकी वजह से मैं आपको पूरा फ़ोन ऑन करके ही चेक करवाऊँगा। यहाँ पे लोगो आ चुका है। पहले लोगो में ही आईसी हमारा ज़्यादा हीट होने लगता था, लेकिन यहाँ पे अभी भी हीटिंग नहीं हो रहा है आईसी। तो बैटरी % 100 हो चुका है। तो यहाँ से अभी हम थोड़ा प्रेस करके फ़ोन को कम्प्लीटली ऑन करते हैं। यहाँ से हम पावर की को थोड़ा प्रेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे A20s लिखा हुआ आ चुका है और सैमसंग लोगो भी आ चुका है। तो थोड़ी देर हम वेट करेंगे, फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन होने देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो पहले हीटिंग इश्यू था, पहले तो स्टार्टिंग में ही हमारा आईसी हीट होने लगता था, थोड़ा सा भी चार्जिंग लोगो आता था तभी भी हमारा हीटिंग होने लगता था। तो यहाँ से अभी सेकंड लोगो आ चुका है और आपको बताऊँगा मैं। फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो इश्यू था वो सॉल्व हुआ है या फिर अदरवाइज़ और भी इश्यू है ऑन होने के बाद। तो बने रहिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है कम्प्लीटली और हमारा जो पावर आईसी हीटिंग का जो इश्यू था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।